बिहार चुनाव में नेताओं का नया मंत्र, कम सीटें चलेंगी, बस जीत हो पक्की। राहुल गांधी के बाद चिराग पासवान की भी सेफ सीट पॉलिटिक्स सामने आई। क्या सियासी दलों के नए दाव से बढ़ी महागठबंधन और एनडीए की टेंशन? क्या क्वालिटी सीट की खींचतान वाली पॉलिटिक्स बदलेगी चुनावी नतीजे? नमस्कार, मैं हूं दीपक गौड़ और आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रण में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा है सेफ सीट पॉलिटिक्स की। पहले राहुल गांधी और अब चिराग पासवान दोनों ही अपने अपने गठबंधन में सिर्फ वही सीटें मांग रहे हैं जिन पर जीत पक्की मानी जा रही है। पर वही दूसरी तरफ कांग्रेस और राजद जैसे दल हैं जो हमारी माताओं बहनों को गाली देने का काम करते हैं। क्या यह रणनीति चुनाव नतीजे को बदल देगी? आज के हमारे इस खास शो मुद्दा गर्म है में हम करेंगे इस पर ही बड़ी चर्चा। बिहार चुनावों का माहौल गर्म है। महागठबंधन में राहुल गांधी कम लेकिन पक्की सीटें चाहते हैं और एनडीए में चिराग पासवान भी वही फार्मूला अपना रहे हैं। और आज जिस तरीके से माननीय न्यायालय के द्वारा कांग्रेस को इस पर फटकार लगाई गई है, मुझे लगता है आगे से कम विपक्ष के नेताओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम ऐसे लोगों को जो सार्वजनिक जीवन में नहीं है, वैसे तो माता पिता पे वैसे ही नहीं जाना चाहिए, बट कम से कम जो नहीं है उनको तो कम से कम ये लोग बख्श दें। यह नया मंत्र दोनों गठबंधनों की नींद उड़ा रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने साफ कहा है, उनकी पार्टी अब सिर्फ उन सीटों पर चुनाव लड़ेगी जहां जीत तय है। एक लंबे समय के बाद बिहार में एक ऐसी सरकार है जो कि केंद्र की सोच वाली सरकार है। चिराग लोकसभा की तरह विधानसभा में भी 100% स्ट्राइक रेट चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान ने अपनी ये मांग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेडीयू भाजपा के नेताओं तक पहुंचा दी है। उधर महागठबंधन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पिछली हारी सीटों पर दोबारा चुनाव लड़ने से बच रहे हैं। पिछले दो यात्राओं में नहीं थी। इसमें क्या हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, बड़ा स्ट्रेंज फिनोमिना है। छोटे से बच्चे आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं और मेरे कान में कह रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, एक के बाद एक। वे भी इस बार क्वालिटी सीट की मांग पर जोर दे रहे हैं। इस वजह से तेजस्वी यादव और राहुल के बीच मतभेद की खबरें भी सामने आई हैं। सेफ सीट पॉलिटिक्स इस बार बिहार की चुनावी तस्वीर बदल सकती है, लेकिन प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी, एआईएमआईएम, बसपा और छोटे दल वोट बैंक काटकर समीकरणों को बिगाड़ सकते हैं। इससे सेफ सीट भी अनसेफ हो सकती है। तो क्या सेफ सीट पॉलिटिक्स बिहार की सियासत में नया ट्रेंड बनकर उभर रहा है, या यह रणनीति भी चुनावी गणित को बिगाड़ देगी? क्या एनडीए और महागठबंधन इस बार अपनी सीटें बचा पाएंगे? राजनीति के जानकारों का मानना है कि सिर्फ सेफ सीट पर फोकस करने से नुकसान भी हो सकता है। बिहार के मतदाता रोजगार, पलायन, उद्योग और सुशासन जैसे मुद्दों को देख रहे हैं। अगर सियासी दल इन मुद्दों को नजरअंदाज करेंगे तो नए खिलाड़ी नैरेटिव पकड़ सकते हैं।
तो साफ है कि सेफ सीट पॉलिटिक्स पर सबकी नजरें हैं, लेकिन बिहार की जनता असली मुद्दों को भी याद रखती है। आपको क्या लगता है, चिराग पासवान एनडीए में अपनी शर्त मनवा पाएंगे या नहीं? इस बार बिहार में एनडीए की बनेगी। बड़े लक्ष्य के साथ हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। 225 से ज्यादा सीटें जीतकर इस बार हम लोग बिहार में सरकार बनाएंगे। क्या राहुल गांधी महागठबंधन को मजबूत कर पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की रिपोर्ट में इतना ही। एक बार फिर से मुद्दा गर्म है, मैं ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।